तो श्रीनाथ जी के मंदिर में एक दरबान आया, उसको गुनगुनाने की बड़ी लत थी। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में वेद आदियों से ठाकुर जी का उत्थापन शयन आदि कम होता है, वहां पदों के द्वारा ज्यादा होता है। और ये पद गाने की जो हमारे अंदर लत है, ये हमको हमारे नाना जी से प्राप्त है। कथाओं में भजन कम, पद आदियों का ज्यादा स्मरण होता है, और आनंद भी मुझे उसी में ही आता है, क्योंकि हमारे लाल जी को सुख मिलता है। तो रोज सुनता था कीर्तनिया आकर के, रात की उसकी ड्यूटी थी, रात में आता था, शयन से पहले आता था और सुबह मंगला के बाद जाता था। तो वो शयन में आकर के देखता था कि सारे जो कीर्तनिया हैं वो बिहाग गाते हैं, और बिहाग गाते ही ठाकुर जी के नेत्र जो है धीरे 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 बंद हो जाते हैं, ठाकुर जी सो जाते हैं। और सुबह जब वो मंगला का दर्शन करता था, सब भैरव गाते थे, भैरवी गाते थे राग, और जैसे ही भैरव भैरवी गाया जाता ठाकुर जी तुरंत उठ जाते और आरती करवा लेते अपनी, मंगला हो गई ठाकुर जी की। तो रागों के क्रम है, उस समय अनुसार गाए जाते हैं। तो लेकिन उसको ये बात नहीं पता थी कि ये जो रात वाला जो पद गाया है ये सुबह नहीं गाते हैं, और जो सुबह वाला गाया है रात में नहीं गाते हैं। तो रात्रि को शयन का जब ठाकुर जी शयन कर जाते तो उसके मन में सुबह वाला पद घूमता रहता, और वो रात्रि में ही सुबह का पद गाता, और वो भैरव राग में ही गाता, भैरवी राग में गाता। अब जैसे ही रात्रि में वो भैरव राग गाता, सो रहे श्रीनाथ जी, जैसे ही भैरव राग कान में लाल जी के पड़ता तो लाल जी के नेत्र खुल जाते, बोले सुबह हो गई क्या, मंगला हो गई। तो ठाकुर जी अपने व्यवस्थित हो जाते, गोसाई जी दर्शन खोलेंगे, शायद आरती होगी, इसीलिए भैरव गाया जा रहा है। लेकिन देखते दर्शन तो खुले नहीं, भैरव राग इतनी देर से गाया जा रहा है। ठाकुर जी बोलते कौन गा रहा है, तो खिड़की में से झांके तो बाहर बैठा दरबान इधर उधर घूम रहा, भैरव गा रहा है। अब भैरव राग ठाकुर जी, वर्षों से ठाकुर जी का नियम बन गया है कि भैरव का स्वर लगाने ठाकुर जी के नेत्र खुल जाते हैं। रात भर ठाकुर जी बैठे रहे, बोले ये बंद करे तो सोऊं मैं। वो रात भर गाता रहा, रात भर गाता रहा। सुबह जब उसको कीर्तनिया आते दिखे मंगला के लिए, तब वो शांत हुआ। जैसे शांत हुआ ठाकुर जी ने कही हाँ भाई अब सो जाते हैं। जैसे शयन किए इतने में कपाट खुल गए, कीर्तनियाओं ने भैरव गाना शुरू कर दिया, ठाकुर जी फिर खड़े हो गए। अब तो गुसाई जी आरती करें, और आरती करते करते ठाकुर जी के कभी यो झोंका में कभी ऐसे झोंका। गुसाई जी बोले लाल जी सोए नहीं रात भर। तुरंत अनोसर किया ठाकुर जी के चरण, लाल जी ये आपको निद्रा कैसे छाई है, रात्रि में शयन नहीं हुआ। ठाकुर जी बोले अब क्या बताएं हम आपको, रात भर भैरव राग कोई गा रहा था इसलिए हमको नींद नहीं आई। बोले भैरव किसने गाया, ये अनधिकारी काल में अनधिकारी राग किसने गाया, मुझे बताइए। आपने नया दरबान रखा है, वो गाता है रात में, भैरव राग गाता है। अब तो महाराज गुसाई जी को इतना क्रोध आया, बोले हमारे लाल जी को कष्ट दिया इसने। कितने दिन से हो गया ठाकुर जी ऐसा, बोले हो गए 1 महीना हो गया। 1 महीना से रोज रात भर हम सोते ही नहीं, रात भर भैरव गाता है वो। तो गुसाई जी को क्रोध आ गया और उन्होंने उस दरबान को निकाल दिया सेवा से। अब सेवा से वो चला गया। अब रात्रि को महाराज जैसे ही बिहाग गा करके ठाकुर जी को पौढ़ा करके सब लोग गए, रात में 2 बजे लाल जी के नेत्र खुल गए। जैसे ही लाल जी के नेत्र खुले, रात भर ठाकुर जी बेचैनी हो गए। ठाकुर जी को ना प्यास लगे ना भूख लगे, और ठाकुर जी यहां से वहां अपने कक्ष में घूमे। सुबह जैसे ही भैरव राग गाया गया और ठाकुर जी की आरती की गई, जैसे ही अनोसर हुआ ठाकुर जी ने गुसाई जी को बुलाया, गुसाई जी सुनो। बोले अब हमको रात भर नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती, बोले अब हमारी भैरव सुन के सोने की लत लग गई है, अब तो उसी द्वारपाल को बुलाओ, रात भर भैरव सुनाएगा तभी हमको नींद आएगी। तो ठाकुर जी अपने प्रेमी भक्त के लिए जिस नियम को बना रखा था, उस नियम का भी कभी कभी अतिक्रमण कर देते हैं अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए।
फिर कई दिनों तक वही द्वारपाल रहा और ठाकुर जी रात में भैरव सुन के सोते थे। रात भर भैरव गाओ तब ठाकुर जी को नींद आती थी। ऐसे लाल जी की मंगलमयी लीलाएं, कृपा अनुभव सबको होते हैं, करते हैं ठाकुर जी। तो ठाकुर जी को शांत स्वभाव बहुत प्रिय है। बहुत बोलने वाले लोग ठाकुर जी को प्रिय नहीं। साधु भूषणों में अंतिम भूषण आभूषण है शांता। जो शांत रहता है ठाकुर जी को प्रिय है। तो बोले क्या? बोले जब बोले सो हरि कथा, जब कहे सो हरि कथा। मुख खुले तो भगवत संकीर्तन, भगवत कथा ही उसके मुख से निकले, वो ठाकुर जी को प्रिय है। इस प्रकार ये साधुओं के लक्षण मैया को, माता देवहूति को भगवान कपिल ने बताए। और मैया से भगवान कहने लगे, त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिता संगस्ते स्वथते प्रार्थ्य संग दोष हराहिते सतां प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति ह्यत्कर्ण रसायनं पिबन् भवन्ति यत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। संग दोष सुधारने का आज्ञा की भगवान कपिल ने। बंधुओं एक बात और सुनिए, सत्संग का एक स्वरूप और है, कुसंगता का त्याग सबसे बड़ा सत्संग है। आप एक बार को सज्जन व्यक्ति का संग ना भी कर पाओ तो चलेगा, लेकिन कुसंग व्यक्ति का त्याग यदि आपने कर दिया तो भी वह सत्संग माना जाएगा। कुसंगता का त्याग करो। सत्संग ना कर पा रहे हो, समय नहीं है या ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई बात नहीं, सत्संग ना भी कर पाओ तो चलेगा, लेकिन कुसंग का त्याग करो। कुसंगता का त्याग भी सत्संग है। संग दोष के लिए मां को उपदेश भगवान कपिल ने किए। तत्पश्चात मैया ने पूछा, भगवान आपके मंदिर में दर्शन के लिए जाएं तो सबसे पहले किस अंग का दर्शन किया जाए? तब भगवान अपने चरणों की ओर अंकित करते हैं। हमारे श्री गिरधर लाल जी के नेत्र सदैव नीचे क्यों रहते हैं? लोग प्रश्न करते हैं, ठाकुर जी के नेत्र आप ऊपर क्यों नहीं करते, नीचे क्यों रहते हैं? नीचे इसलिए रहते हैं, ठाकुर जी अपने चरणों को देखते हैं। चरणों को इसलिए देखते हैं, बोले मेरी दृष्टि उसी पर पड़ेगी जो मेरी शरण में है, अनधिकारियों को नहीं देखता। मेरे चरण में जिसका शीश रखा है, जिसने अपना सिर पधरा दिया, मेरी दृष्टि उसी पर पड़ती है, इसलिए ठाकुर जी के नेत्र सदा नीचे रहते हैं। और दूसरा, एक भाव में जब नाथद्वारा में कथा हुई थी तब मैंने वहां अपनी तरफ से बनाया, मैं ठाकुर जी नीचे नजर करके क्यों खड़े हैं? मैं ठाकुर जी ब्रज छोड़ करके यहाँ नाथद्वारा में विराज रहे हैं। हम ब्रजवासी जब जाते होंगे तो हम ब्रजवासियों को देख करके कहीं ठाकुर जी की ब्रज जाने की इच्छा प्रकट ना हो जाए, इसलिए ठाकुर जी सामने नहीं देखते, नीचे देखते रहते हैं। कहीं ब्रजवासियों को देख लिया तो मुझे वृंदावन की याद आ जाएगी, मुझे गोवर्धन की याद आ जाएगी, फिर मेरा मन करेगा कि अब मुझको यहाँ से लेके चलो, वहीं जाना है मुझे, इसलिए ठाकुर जी नीचे नजर करके खड़े। एक कथा भी ऐसी सुनने में आई थी, बरसाने नंदगांव के दो ब्रजवासी गए श्रीनाथ जी का दर्शन करने, और नाथद्वारा की कथा सबने सुनी थी। बोले हमारो गोवर्धन नाथ वहां राजस्थान में विराज रो है, गुजरात के सीमा के पास में, चलो दर्शन करके आमे। दर्शन करने के लिए लाल जी के सन्मुख जैसे ही गए तो ठाकुर जी का मुखमंडल देख करके दोनों आपस में चर्चा करने लगे। बोले लाला उदास बैठो है, देखियो नीची नजर करके बैठो है, उदास है, हताश है। दूसरे ब्रजवासी बोलो तो कहा करें?
बोले हम ब्रजवासी आए हैं और अपने लाला को ऐसे उदास अवस्था में हम ना देख सके। बोले कछु तो करो, जैसे लाला ने मुस्कुरावे, ने थोड़ा हंसे, थोड़ा ने किलकिली मारे, कहा करेंगे। तो जय जयकार हो रही थी, श्री गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय, गुसाई जी परम दयाल की जय। बड़े लंबे जय जयकार होते हैं नाथ द्वारा में। सबकी जय जयकार हो गई। ठाकुर जी नीचे नजर करके ऐसे ही खड़े। दोनों जब जय जयकार पूरी हो गई तो दोनों ने कही, लाल जी देख इतनी जय जयकार हो गई फिर भी मुस्कुरा नहीं रहे। तब दूसरा बोलो, मैं एक जय जयकार बोलूं? बोल बोल। तो जोर से मुख पे हाथ रख बोल, वृषभानु के जमाई की। वृषभानु के जमाई, वृषभानु के दामाद यानी श्री राधा रानी के पिता, वृषभानु के जमाई यानी ठाकुर जी। जैसे कही वृषभानु के जमाई की जय, सुशीनाथ जी के नेत्र ऊपर हो गए, देखने लगे भाई कौन आया मुझको वृषभानु को जमाई बोल रहा हो, पीछे खड़े है के। और ठाकुर जी के मुखमंडल पर एक प्रसन्नता आ गई। जैसे इस स्वरूप को एक क्षण के लिए ठाकुर जी ने देखा, बस बाकियों की तो पलक झपक गई, केवल उन दो ब्रजवासियों ने देखा, देखते ही दंडवत प्रणाम किया, बोले जय हो लाल जी, बस आनंद सुख से। तो दर्शन करने जावे तो उस समय भी दर्शनार्थी की प्रक्रिया ठाकुर जी अनुभव करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। कोने में खड़े होके स्तुति गा रहे हो, आंख बंद करके बैठे हो, हाथ जोड़ के, ऐसा नहीं, कुछ नवीन करके आओ। मंदिर में जाओ तो राधा रमन जी भी अपनी चरण चौकी से उठा के देखें कौन सा आए हो भैया। हजारों सामने खड़े हैं, लेकिन लाल जी की दृष्टि जिस पर पड़ जाए वो भाग्यवंत है। श्री ठाकुर जी मैया से कह रहे, मैया मंदिर में आती सबसे पहले मेरे श्री चरणों का दर्शन करो। संचिंतयेद भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाद्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महद हृदयांधकार। मां मेरे चरणों का स्मरण करना चाहिए, चरणों का दर्शन करना चाहिए। चरण दर्शन करते ही व्यक्ति के हृदय के अनंत प्रकार के विकार सब नष्ट होने लग जाते हैं। इसलिए सबसे पहले मेरे चरण दर्शन करो, उसके बाद मेरे कटिभाग का दर्शन करो, उसके बाद वक्षस्थल, उसके बाद मुखमंडल। जाते ही मुखमंडल की ओर आकर्षित मत हो जाओ, ठाकुर जी के चरणों से दर्शन करो। गोपियां कहती हैं, देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं नंद कुमार, देखूं नंद कुमार। अपने संपूर्ण दर्शन की विधि मैया को बताई। मन की एकाग्रता के लिए अष्टांग योग बताए। अष्टांग योग आदियों का सबका विस्तार से ठाकुर जी वर्णन करते हैं। फिर मां ने पूछा कि आपके कितने प्रकार के भक्त होते हैं, उनके बारे में हमें बताओ। भगवान ने अपने 4 प्रकार के भक्तों के विषय में कपिल विभूति संवाद में कहा। सबसे पहले भक्त के बारे में ठाकुर जी बता रहे हैं। आप कौन से भक्त हो ये आप सुन लेना। भगवान कह रहे हैं सबसे पहले भक्त कौन है? अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्य एव वा संरंभे भिन्न दृग्भावम् मयि कुर्यात् स तामसः। हे मां, जो मेरे सामने आकर के तो दिखावा करते हैं, लेकिन वैसे उनमें खूब परिपूर्ण रूप से दंभ विद्यमान होता है। मात्सर्य दोष से जो ग्रसित हैं। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? अपना सुख नहीं, अपना दुख नहीं, दूसरे का सुख नहीं देख सकते, दूसरे की अच्छाई नहीं देख सकते। वो ये इसीलिए बैठे रहते हैं, बोले कि इनमें कमी क्या है वो ढूंढो। ये अच्छा क्या कर रहे हैं वो मत देखो, इनमें कमी क्या है, इन्होंने गलत क्या किया है ये ढूंढो। मात्सर्य दोष। इस मात्सर्य दोष से जो युक्त हैं मैया, ऐसे भक्त मेरे कहलाए जाते हैं तामसी भक्त। और इन तामसी भक्तों से मेरी प्रीति नहीं होती, मुझे ये प्रिय नहीं होते। जिनके अंदर पाखंड होता है, दंभ होता है, मात्सर्य होता है, और दूसरे की हिंसा के भावना से जो मेरी प्रार्थना करते हैं
कि हे प्रभु हम आपकी शरण में इसलिए आए हैं, वो व्यक्ति फलाना फलाना बहुत अच्छा कर रहा है, कैसे भी करके उसके उस सुंदर कार्य में रुकावट करो, कुछ किसी भी प्रकार से उसको रोको। इस प्रकार की भावना रखने वाला व्यक्ति तामसी भक्त माना जाता है। दूसरा भक्त कौन सा होता है? तब दूसरे भक्त के बारे में भगवान बता रहे हैं कि विषयान विसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा आचार्यावाचार्ययेद्यो मां पृथक् भावसराजस। जो संसार की यश कीर्ति वैभव आदि की कामना मुझसे करता है, ऐसा भक्त माना जाता है राजस भक्त। मेरा घर बन जाए, मेरा ब्याह हो जाए, व्यापार चल जाए, और इन्हीं सब क्रियाओं के लिए जो मेरा स्मरण करता है वो राजस भक्त माना जाता है। मैया ने पूछा आपको पसंद है? बोले नहीं, ये भी मुझे पसंद नहीं। जो केवल आपसे मांगता ही रहे ऐसा व्यक्ति पसंद होता है? जो केवल आपसे केवल कामना ही करता रहे, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, भगवान कहते हैं मुझे ऐसा व्यक्ति बिल्कुल प्रिय नहीं। ये राजस भक्त भी मेरे प्रिय भक्तों की कोटि के नहीं होते। फिर भगवान ने तीसरे भक्त के विषय में बताया। ये तीसरा भक्त कौन है? कर्म निर्हारमुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यज्ञेदस्तव्यमिति वा पृथक् भावस सात्विक। ये सात्विक भक्त का लक्षण। सात्विक भक्त का लक्षण क्या है? जैसी परिस्थिति हो, जो प्राप्त हो, सबको स्वीकार करे और सबको स्वीकार करते हुए अपने कर्म के संपूर्ण फल को तदर्पणम मुझे अर्पित कर दे। ऐसा भक्त सात्विक भक्त माना जाता है। मैया ने कहा आपको ये पसंद है? बोले हाँ ठीक है, ये फिर भी उन दोनों से अच्छा है। जो मुझसे कोई कामना नहीं करता, हर प्रकार की स्थिति को, हर प्रकार के व्यवहार को स्वीकार करता है और जो कुछ भी करता है मुझे अर्पित कर देता है, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। ये सात्विक भक्त फिर भी ठीक है। और चौथा भक्त कौन है? भगवान बोले ये मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। चौथा भक्त, ये चौथे भक्त का लक्षण क्या है? लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हुदाहृतम् अहैतुक्य व्यवाहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे सालोक्य स्राष्ट सामिप्य सारूप्यैकत्वमयुत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जनाः। अद्भुत बात, सुनने योग्य बात, जो भी वैष्णव है जरूर सुने। भगवान कहते हैं निर्गुण भक्त कौन? बोले जो ना मुझसे सुख की कामना करे, ना मुझे दुख की कामना करे, ना मेरे सामने कभी किसी वस्तु की कामना करे, केवल मेरे सामने आकर के इस भाव से खड़ा हो जाए, हे ठाकुर जी मैं आपका हूं, आप मेरे हो, बस केवल इतना भाव मेरे प्रति रखे। और सबसे विशेष बात भगवान क्या कह रहे हैं? 5 प्रकार की मुक्ति होती है मेरी। सबसे पहली मुक्ति होती है सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति का अर्थ क्या है? आपके किसी कर्म पर प्रसन्न होकर के वैकुंठ में आपको स्थान मिल जाए, ये सालोक्य मुक्ति है। श्राष्ट मुक्ति, इस मुक्ति का अर्थ क्या है? ठाकुर जी के लोक में भी किसी विशिष्ट पद की प्राप्ति हो जाना। जैसे ठाकुर जी के अर्चक बन जाओगे, ठाकुर जी के सेवक बन जाओगे वैकुंठ जाकर के भी। और तीसरी मुक्ति है सामीप्य मुक्ति। बोले ठाकुर जी की अति समीपता मिल जाएगी। ठाकुर जी रात्रि शयन करने जामे तो उनके चरण दबाना, प्रातःकाल उठेंगे वैकुंठ में तो उनके स्नान की पूर्ण व्यवस्था रखना, ठाकुर जी को भोजन परोस के पवाना, आदि आदि ये सब सेवाएं प्राप्त होती हैं सामीप्य मुक्ति वालों को।
और एकत्वम मुक्ति, ये पांचवी अंतिम मुक्ति, इस मुक्ति में ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं और मेरा भक्त एक ही हो जाते हैं। जब भी मैं किसी क्रिया को मुक्ति में वैकुंठ में क्रियान्वित करता हूं तो उसके गले में गलवैयां डाल करके रखता हूं, उसको सदैव अपने पास रखता हूं, मजाक करता हूं तो उसी से करता हूं, हंसी करता हूं तो उसी के साथ, कोई वार्तालाप हो तो उसी के साथ। इस प्रकार से ये मेरी 5 मुक्तियां हैं। इनको प्रस्तुत करने पर इनको भी जो मना कर दे कि नहीं चाहिए हमको ये, ऐसे निर्गुण भक्त होते हैं। और मैया ये मुझे अति प्रिय होते हैं। जो निर्गुण भक्ति की भी कामना ना करे वो मुझे अति प्रिय है। इस प्रकार भगवान अपने 4 प्रकार के भक्तों के विषय में बताते हैं। दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए। जो ठाकुर जी से मुक्ति की भी कामना ना करे, और ये 5 प्रकार की मुक्तियां जो ठाकुर जी उसके सामने प्रस्तुत करें, उनको भी लेने से जो इनकार कर दे उसको निर्गुण भक्त कहते हैं। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं नंद गोप और कैसे गोपी गोप और गाय, ऐसे कृष्णदास जी को पता है। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, क्या करेंगे हम वैकुंठ जाके? उनकी अंतिम पंक्ति बहुत प्यारी लगती है। वो कहते हैं ब्रज रज तजमोरी जाए बलाएं। बोले यदि ब्रज छोड़ के किसी को जाना है, मेरी बलाएं अलाएं बलाएं चली जाएं, लेकिन मुंह को ब्रज छोड़ के नहीं जानो, या ब्रज में ही रहनो है। ये ब्रज ही हमारे लिए वैकुंठ से, हमारे वृंदावन के लोगों को मुक्ति भी प्रिय नहीं है, वैकुंठ भी प्रिय नहीं है, उनको तो ब्रज ही प्रिय है, ब्रज ही वैकुंठ है उनके लिए। इसको कहते हैं निर्गुण भक्त। भगवान कहते हैं मुझे वो बहुत प्रिय है जो निर्गुण भक्त है। ये हमारा स्वभाव भी ऐसा होता है। हम किसी को कोई अच्छी वस्तु ऑफर करें, सामने वाला लेने से इनकार कर दे तो हमको भी बड़ा अच्छा लगता है। कितना सहज है, कितना सरल है, हम उसको क्या दे रहे थे लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया। ऐसी ठाकुर जी दुनिया भर की वस्तु अर्पित करते हैं अपने भक्त के आगे, लेकिन उसको लेने से जो इनकार कर दे और हाथ जोड़ दे, नहीं प्रभु ये भी नहीं चाहिए, ऐसा व्यक्ति ठाकुर जी को अति प्रिय है। इस प्रकार मैया को ठाकुर जी अपने भक्तों का वर्णन कर रहे हैं। खूब लंबा चौड़ा कपिल देवभूति संवाद है, सब भाव जंतु आदियों की स्तुति सब कही गई। अंत तो गत्वा भगवान के सन्मुख मैया ने अपने मन के भाव प्रकट किए। अहो वतस्वपचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम् ते पुस्तपस्ते जुहुः स्वश्निरार्या ब्रह्मानुचूनाम गणन्ति एते। श्री कपिल देवभूति संवाद विस्तार से अभी नवंबर के अंत में महाबलेश्वर में अकिंचन कथा हुई थी। 7 दिन श्री कपिल देवभूति संवाद ही कहा था। वहां खूब विस्तार से सब विषयों का अवलोकन हुआ। देवभूति माता अंत में एक ही बात कहती है, बोले प्रभु मुझे आपके सर्वांगीण इस ज्ञान से एक ही चीज समझ में आई कि आपके नाम में इतनी सामर्थ्य है कि यदि कोई स्वपच जाति का व्यक्ति हो, कोई भक्ष खान करने वाला भी व्यक्ति हो, यदि उसकी जिह्वा पर नियम रूप से आपका नाम यदि विद्यमान हो जाए तो आपका नाम उसका भी कल्याण कर देगा, उसका भी यथोचित उसको स्थान प्राप्त हो जाएगा। आपके नाम में इतना प्रभाव है। जब प्रहलाद जी किसी भी प्रकारेण हिरण्यकश्यप के किसी भी कार्य के द्वारा प्रहलाद जी का हनन नहीं हुआ, तब प्रहलाद जी से पूछा कि तेरे पास कौन सा कवच है? तब प्रहलाद जी कहते हैं दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णायते तेन बलं ममयि तत् महाविपत्ताप विनाशनोयम् जनार्दनानुस्मरणानुभाव।
प्रहलाद जी महाराज कहते हैं ये किसी भी प्रकार से मेरा हनन आप नहीं कर पा रहे, मेरी हत्या आप नहीं कर पा रहे, नवलम मयि तद, ये मेरा बल नहीं है। महाविपत्ताप विनाशनोयम, बड़े बड़े तापों को विनाश करने वाले भगवान जनार्दन के नाम का प्रभाव है। सोचो जिनके नाम में इतना प्रभाव है, यदि वो प्रकट हो गए तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। जिनके नाम का ये प्रभाव है कि हम हर प्रकार से सुरक्षित हैं, तो प्रहलाद जी कहते हैं यदि किसी दिन वो प्रकट हो गए तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे, सोच लो। भगवान का नाम इतना बलवान है, भगवान के नाम की इतनी बड़ी प्रधानता है, ये बात देवहूति माता ने कही, उसको श्रेष्ठ बताया। इस प्रकार देवहूति कपिल संवाद को हम यहीं विश्राम करेंगे। आगे देवहूति की दो बहन और हैं, आकुति और प्रसूति, उनके जीवन का आदि आदि कथाओं का भाव बताया गया। प्रियव्रत राजा की कथा बताई गई। प्रियव्रत के एक बड़े भाई हैं उत्तानपाद, उत्तानपाद की कथा पहले आती है। उत्तानपाद के ही पुत्र हुए ध्रुव। दो पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति और सुरुचि ये दो पत्नियां हम सबके भी हैं। सुनीति कहते हैं बुद्धि को, सुरुचि कहते हैं मन को। सुनीति के मार्ग पर जब चलते हैं, बुद्धि के मार्ग पर जब चलते हैं, तब अकाट्य सत्य, अकाट्य सत्य यानी कि ध्रुव, ध्रुव की प्राप्ति होती बुद्धि के मार्ग पर। और जब मन के मार्ग पर चलते हैं, सुरुचि के मार्ग पर चलते हैं, तब हमको उत्तम की प्राप्ति होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, उत्तम में और ध्रुव में अंतर है। ये नीली शॉल है, ये मेरे लिए उत्तम हो सकती है, लेकिन आप में से कई लोगों के लिए शायद उत्तम ना हो। ये नीली शॉल मेरे लिए उत्तम है, ये बुद्धि ने नहीं कहा, ये मन ने कहा है, ये सुरुचि ने कहा है। सुनीति क्या कहती है, कथा हमारे लिए उत्तम है। ये बात कई बार सुरुचि नहीं कहती, मन नहीं कहता, ये बुद्धि कहती है कि कथा में जाना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। ये मन का विषय नहीं होता, ये बुद्धि का विषय होता है। जहां पर मानव को थोड़ा कर्मशील बनना पड़े, थोड़ा प्रयत्न करना पड़े, थोड़ा परिश्रम करना पड़े, वो क्रिया सदा बुद्धि के मार्ग से होती है। लेकिन जहां पर व्यक्ति के सुख का विचार किया जाए, वो सारी क्रियाएं अधिकतर मन के मार्ग से होती हैं। मन के मार्ग से सुख की प्राप्ति है, लेकिन बुद्धि के मार्ग से ध्रुव की प्राप्ति है। और ध्रुव किसे कहते हैं, अकाट्य सत्य, जिसको भगवान भी कभी बदल नहीं सकते, वो प्राप्त होता है बुद्धि के मार्ग से। लेकिन मानव क्या करता है, मन के प्रति ज्यादा आकर्षित होने के कारण बुद्धि के मार्ग को छोड़ देता है, मन के मार्ग को ज्यादा करता है। यही किया उत्तानपाद राजा ने। अपनी छोटी पत्नी यानी कि अपनी बड़ी पत्नी यानी कि बुद्धि सुनीति को छोड़ दिया, त्याग कर दिया। अपनी छोटी पत्नी के साथ रहने लगा, सुरुचि के साथ रहने लगी। एक दिन छोटी मां ने ध्रुव जी को डांट दिया। ध्रुव जी महाराज को जब डांट पड़ी तो रोते रोते मां के पास गए। जाके शिकायत तो नहीं की, लेकिन कुछ सखियों ने आकर के बताया कि छोटी मां ने डांटा है ध्रुव को। ध्रुव जी महाराज को डांट पड़ी तो फिर मां ने कहा कि बेटा तुम रो क्यों रहे हो। बोले छोटी मां ने कहा वन में जाओ, वन में जाके भगवान का भजन करो, भगवान जब प्रसन्न हो जाए और कहे वरदान मांगो तो मांगना छोटी मां के गर्भ से मेरा जन्म हो। ध्रुव जी की मां ने इतनी अच्छी बात कही, बोले छोटी मां के गर्भ से जन्म हो ये सब बात भूल जाओ। मां ने इतना कहा वन में जाओ, वन में जाकर भगवान का भजन करो, इस बात को याद रखो। हंस बनो, हंस सदा वही चुनता है जो उसके लिए उपयोगी हो। तुम हंस बनो ध्रुव, तुम केवल इतना सुनो मां ने कहा कि वन में जाकर भगवान का भजन करो। हम लोग क्या करते हैं, सामने वाला कोई बात कह रहा है, उसकी उस बात को तो नहीं सुनेंगे जो हमारे लिए उपयोगी थी। अरे उसने ऐसा और कहा था, उस बात पर ज्यादा प्रकाश डालेंगे जो उचित नहीं थी, अनुचित थी। ये गलत है। हम हंस बने, हम वही लेवे जो हमारे लिए जरूरी था। ध्रुव जी को मां ने समझाया और कहा जाकर के वन में भजन करो। श्री ध्रुव जी महाराज नन्हे से वन में जाने लगे।
वन में गए तो श्री नारद जी महाराज मिले। नारद जी महाराज ने उनको एक मंत्र प्रदान किया और कहा कि बेटा इस मंत्र के द्वारा तुमको ठाकुर जी की प्राप्ति होगी। परंतु ये मंत्र नहीं है महाराज जी, हमको तो ऐसा लगता है कि ये ठाकुर जी का फोन नंबर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर हैं, 12 अंकों का नंबर है ठाकुर जी का। रोज इस पर एक आध मिस कॉल छोड़ा करो, एक आध क्यों खूब सारी छोड़ा करो। मिस कॉल बहुत सारी जब हो जाती है ना तो फोन वाला सोचता तो है कभी कभी इतनी मिस कॉल मारता है, देखूं तो सही कौन है, तो कभी रिटर्न कॉल आ गया तो। इसलिए नित्य एक 100 मिस कॉल कम से कम ठाकुर जी पर मारा करो। अब 8 अरब लोग हैं पूरी दुनिया में, सबकी मिस कॉल पहुंचती होगी, लेकिन जब दिखे ठाकुर जी को नोटिफिकेशन में सबसे ज्यादा मिस कॉल किसकी है, बोले भैया इंद्रेश की सबसे ज्यादा मिस कॉल पड़ी है। ठाकुर जी बोलते हैं चल आज इसको मिला ही दो फोन, और किसी दिन ठाकुर जी का रिटर्न कॉल आ गया ना तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो नित्य ही इस श्लोक का तो ऐसे गान करना चाहिए जैसे हम श्वास लेते हैं हमको पता नहीं चलता, ऐसे ये श्लोक निरंतर हमारे मुखमंडल से उच्चारित होता रहे, प्रकट होता रहे, ऐसा भाव रखो। श्री ध्रुव जी महाराज वन में गए, अनंत बार आपने ध्रुव चरित्र भी खूब विस्तार से सुना। केवल ध्रुव जी आज के उत्सव में आ जाएं इसलिए मैं ध्रुव जी को स्मरण कर रहा हूं। श्री ध्रुव जी वन में गए और वन में जाकर के ऐसा भजन किया, नवीनता भजन में, जो मैं कह रहा था कि अपने भजन में नित्य नूतनता लाओ, कुछ नवीनता होती है। ठाकुर जी भी जब श्रृंगार होता है ना ठाकुर जी का, तो हमारे लाल जी को देख करके ऐसा लगता है कभी कभी लाल जी सोच रहे होंगे आज पता नहीं क्या होगा, नीचे उत्सव में क्या नया किया होगा, मैं भी तो जाकर के देखूं। ये जो पर्दा लगाया जाता है यहाँ पर, क्यों लगाया जाता है? पर्दा इसलिए लगाया जाता है जो ये जो सजावट जिनके लिए की गई पहले वो तो देख लें कि उनके लिए की गई है, पहले वो देख लेंगे। जब वो सुख से देख लेंगे सब हो जाता है, तब वो कहते हैं हाँ भाई अब सब तुम लोग देखो। अब पहले ही हम लोग देख लेंगे तो फिर जिनके लिए ये सामग्री तैयार है उन्हीं को जब पधराई नहीं गई तो फिर ये उच्छिष्ट हो जाएगी। ठाकुर जी इसको अपनी दृष्टि से देख के भोग लगा लें, फिर उसके बाद हम देखें, इसलिए पर्दा लगाया जाता है। तो नित्य नूतनता जब होती है तो ठाकुर जी भी उत्सुक रहते हैं कि आज पता नहीं क्या करेगा ये। श्री ध्रुव जी महाराज की भक्ति में नूतनता थी, नित्य नूतनता। तेरा त्रांते कपित्थ बदरासन। 1 महीने तक ध्रुव जी का स्तमन कैसा चला? 3 रात्रि तक कुछ नहीं खाते और 3 रात्रि बाद केवल कपित्त फल खा करके, जल पी करके भगवान का भजन करते। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, 1 महीना निकल गया ऐसे ही। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो महाराज ठाकुर जी अब षष्ठे भको दिने 6 दिन तक कुछ नहीं खाते और 6 दिन बाद केवल पत्ते खाकर जल पीकर भगवान का भजन करते हैं। 2 महीने बीत गए, ध्रुव जी बोले भगवान अब भी नहीं आए। तीसरा महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ ध्रुव जी ने और थोड़ा सा कठिन किया, 9 दिन तक अपना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, केवल जल पी करके भगवान का भजन करते हैं। चौथा महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ ध्रुव जी ने अब खाना पीना सब छोड़ दिया, केवल 12 दिन में एक बार श्वास लेते हैं और श्वास लेकर के फिर 12 दिन तक श्वास नहीं लेते। हमको इस तरीके से नहीं करना है, तो ध्रुव जी की प्रधानता है, ध्रुव जी की प्रबलता है कि उन्होंने ऐसा किया। लेकिन अपनी भक्ति में भी हर महीने कुछ ना कुछ नवीनता लाओ, कुछ नूतनता लाओ। अंतिम महीना जैसे प्रारंभ हुआ ध्रुव जी महाराज ने देखा ठाकुर जी अभी भी नहीं आए। तुरंत श्वास को भीतर लिया और अपनी श्वास को एकाग्र करते हुए ठाकुर जी का भजन करना शुरू किया। देवता त्राहिमाम करते हुए भगवान के पास गए, बोले प्रभु प्रभु इसको दर्शन दो, इसको दर्शन दो, नहीं तो इस प्रकार ये सांस नहीं लेगा तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। भगवान ने जब देखा तो बोले ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं, ध्रुव जी का दर्शन करने जाएंगे। और भगवान गरुड़ पर आसन होकर के, गरुणासन होकर के, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ध्रुव जी के सन्मुख प्रकट हो गए। ध्रुव जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं। ठाकुर जी ने देखा ध्रुव जी देख क्यों नहीं रहे? बोले हृदय में वही स्वरूप दिख रहा है जो सामने बैठा है।
तब ठाकुर जी ने अपनी चुटकी बजाई तो ध्रुव जी के हृदय से वो स्वरूप जब अंतर ध्यान हुआ, ध्रुव जी ने नेत्र खोल करके देखा तो सामने गरुण आसन पर बैठे हुए शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण का दर्शन करके ध्रुव जी अत्यंत आनंदित हो गए। मुख्य बात अब सुनना, कथा तो सबको पता ही है। ध्रुव जी क्या कह रहे हैं भगवान से? पहले तो ध्रुव जी कुछ बोले ही नहीं। जब कुछ नहीं बोल रहे थे तब भी ध्रुव जी के हृदय में एक बात चल रही थी। मैंने शायद एक दिन कथा में कही भी थी ये बात। ध्रुव जी मन में क्या विचार कर रहे हैं? द्रग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिबन् निवार्भक चुम्बन् निवास्येन भुजैरिवाश्लिषन्। ध्रुव जी के हाथ पांव कंपित हो रहे हैं ठाकुर जी को देख करके। बहुत सुंदर भाव है ये, मुझे अति प्रिय है ध्रुव जी का ये भाव। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण सामने बैठे हैं और गरुण पर विराजमान हैं और गरुण पर बैठ करके श्री ध्रुव जी को दर्शन दे रहे हैं और ध्रुव जी उनको देख करके केवल शांत खड़े और शांत खड़े खड़े मनी मन अपने अपने ओष्ठों को चबा रहे हैं अपने दांतों से। परीक्षित जी बोले शुकाचार्य जी से, बोले ध्रुव जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? ध्रुव जी के मन में कोई बात चल रही है? बोले हाँ, ध्रुव जी के मन में एक बात चल रही है। बोले क्या? बोले ठाकुर जी के इस सुंदर स्वरूप को देख करके ध्रुव जी का मन हो रहा है मैं अपने छोटे छोटे हस्त कमलों से इनको जोर से जकड़ लूं, अपने अंक में भर लूं और इनके गोल मटोल जो गाल हैं इनको अपने छोटे छोटे दांतों से थोड़ा सा काट लूं। इतने प्यारे लाल जी लग रहे हैं, इतने सुंदर ठाकुर जी लग रहे हैं। चुम्बन निवास्येन, इनको मैं अपने अंग में भर करके इनको थोड़ा सा, इनके मुखमंडल को अपनी मुखमंडल से थोड़ा सा काट लूं, इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। ये भाव मैं इसलिए भी कथा में कहा करता हूं कि भाई गोपियों के प्रति जो प्रश्नोत्तर हमारे अंदर आते हैं कि ठाकुर जी को काम भाव से क्यों भजा, ठाकुर जी को कांत भाव से क्यों भजा। अरे 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज के हृदय में जब कांत भावना ठाकुर जी के प्रति आ सकती है तो गोपियों के हृदय में क्यों नहीं आएगी? ठाकुर जी हैं ही ऐसे कि उनके प्रति सबका मन होता है कि हम कांत बना लें इनको। नन्हे से ध्रुव जी के हृदय में इच्छा हुई कि मैं इनको इनके ऊपर चढ़ करके और इनके जो है गले को ऐसे पकड़ के इनके मुखमंडल को थोड़ा सा नोच लूं, इतने प्यारे लग रहे हैं लाल जी। ठाकुर जी ने तभी शंख का स्पर्श कराया, ध्रुव जी ने स्तुति गाना शुरू किया। ध्रुव जी क्या कह रहे हैं विशेष बात सुनिए और आज की कथा को फिर विराम देंगे। भक्ति मुह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयाना येनांजसोल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चे भवद्गुणकथामृतपानमत्त। भगवान ने कहा ध्रुव कुछ मांगो, तो ध्रुव जी कह रहे हैं प्रभु मुझे एक व्यसन लग जाए ऐसी कृपा कर दो, मुझे एक व्यसन हो जाए, एक लत लग जाए मुझे, मुझ पर ऐसी कृपा कर दो। भगवान बोले कैसी लत चाहिए, किस चीज की लत चाहिए, कैसा व्यसन चाहिए? तब श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं निश्चय भवत गुण कथाम मृतपान मत्त। आपके भगवत कथा सुनने में, वैसे व्यसन तो मेरा ऐसा लगे कि आपकी कथा गाने वालों के पीछे पीछे मैं लगा रहूं और उनके पीछे पीछे जा करके आपकी भगवत कथा सुनकर के उसी में ही मत्त पड़ा रहूं, धुत्त पड़ा रहूं। कैसे मत्त धुत्त पड़ा रहूं? जिस प्रकार कोई व्यसन करने वाला व्यसन के बाद धुत्त रहता है, ऐसी मैं आपकी कथा सुनकर के सदैव उसमें मत्त रहूं। ऐसा व्यसन का रोग मुझे लग जाए प्रभु, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। पहले ही बता दूं एक बात, रुको, ये भाव जिनका भी लिखा हुआ उनको प्रणाम। YouTube का जमाना है, लेकिन ये जो धुन है
इस धुन में उन्होंने नहीं गाया। ये धुन दास ने लाल जी की सेवा करके एक नियम रूप से एक बना दी। तो इसलिए, क्योंकि आजकल क्या होता है, कथाओं में कोई भाव किसी का गा दे तो फिर क्लेम और लग जाते हैं, बोले ये उनका भजन गा दिया, उनका भाव गा दिया। अरे ठाकुर जी का भजन है, इस पर कोई छाप थोड़ी है कि मेरा है या तुम्हारा है। हमने राधा रमणम हरे गाया, कितने लोगों ने उसको गाया, तो अब मैं क्या सबके पीछे पड़ जाऊं, तुमने कैसे गा दिया ये मेरा है। तो लोग ऐसा कहते हैं, बोले आपने हमारा भाव कथा में गा दिया, उसको हटवाओ, उसको निकलवाओ, आप नहीं गा सकते, ये हमारा भाव है। राधा रमन जी कहते हैं मेरा नाम है, तुम गा कैसे रहे हो। सबकी क्लास यदि लाइन से लगा दें तो हो जाए कल्याण। इसलिए पहले ही स्पष्ट कर दूं, ये भाव जिनका भी है उनको प्रणाम, लेकिन ये धुन दास की है, इसलिए मैं गा सकता